हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का सबसे लास्ट एक्सरसाइज। सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 9.5 एक्सरसाइज। तो बिना किसी देर के बच्चों चलिए स्टार्ट करते। तो बहुत ही सरल है। यहाँ पे हम लोग को सिर्फ आइडेंटिटी पढ़नी है। हम लोगों ने 4 आइडेंटिटी पढ़ के रखी हुई है। कौन कौन सी? a प्लस बी के स्क्वायर की पढ़ी है, a माइनस बी के स्क्वायर की पढ़ी है, और अगर a प्लस बी और a माइनस बी हो, और कहीं पे x प्लस ए हो और x प्लस बी हो, तो इन सब के फॉर्मूले हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे हम लोग को करना है क्या? सॉल्व करना है इन सारे क्वेश्चन को यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटी। ठीक है, सुइटेबल आइडेंटिटी मतलब कि जो इसमें लग सकती है, आप लगाइए और आंसर निकाल के दीजिए। इनका कहने का मतलब ये। तो पहला देखते हैं। पहले लिखा है हमें x प्लस 3 फिर x प्लस 3। अगर मैं इसको मान लू, x को a मान लू, x को अगर मैं a मान लू, और यहाँ पे 3 लिखा है, मतलब 3 को अगर मैं b मान लू, हाँ कि ना, मतलब मतलब 3 इक्वल्स टू b लिख देते हैं, तब क्या होगा? x की जहां पे आप a रख दीजिए और b की जहां पे आप, अगर आपको कुछ नहीं पता, अगर नहीं पता है, उनके लिए है ये तरीका, उनके लिए जिनको देख के पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, इसमें कौन सी लगेगी, उनके लिए है ये वाला तरीका। जिनको पता है वो तुरंत लगा दें, उनके लिए आंसर, उनको भी 2 मार्क्स मिलेगा और इनको भी 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इनको पता नहीं है तो ये जान रहे हैं। कैसे जान रहे हैं? इनको देख के नहीं पता चल रहा है। तो अब इन्होंने a रखा इसके अंदर और b रखा इसके अंदर। ठीक है, तो इनको क्या मिला? x की जगह a रखा तो इन्हें मिला a, 3 की जगह इन्होंने b लिखा तो इन्हें प्लस b मिला। तो कुछ बन रही है ना आइडेंटिटी। अब क्या हो रही है? इन्होंने फिर से x की जगह क्या रख दिया? a रख दिया, और फिर से इन्होंने इसकी जगह क्या लिख दिया? 3 की जगह क्या लिख दिया? b, तो इन्हें प्लस b मिल गया। मतलब a प्लस बी का मिल रहा है, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब a प्लस बी क्या हो जाता है? ये हमारा क्या है? a प्लस बी सेम है, a प्लस बी मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि यही चीज, अंदर की चीज कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है? 2 बार। तो यही चीज तो ये लिखी है। अब a प्लस बी का हम लोगों ने होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यही तो पढ़ा है ना। यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, यहीं पे हम लोग यूज करेंगे। तो यूज करें, सीधे डायरेक्ट यूज करते हैं। यहीं पे हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं, आंसर लिखते हैं यहाँ पे। देखो कैसे यूज करेंगे। a हम लोगों ने माना है क्या? x माना है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये x का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है? x, b क्या है हमारा? 3 लिख देंगे, फिर b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर प्लस 3 है, 3 इंटू 2 मतलब 6x, और 3 9। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो इसके बगल में हम लोग आंसर भी लिखते चलते हैं ताकि हम लोग मैच भी करेंगे। इसका आ रहा है x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, अब ये वाला दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला भी हम लोग को देख के समझ में आ रहा है, ये है a और ये भी इधर a, तो a हो गया। इधर देखो b, इधर भी b, तो a प्लस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला यूज होगा, यही वाला। तो हम लोग यूज कर देते हैं, यहीं पे डायरेक्टली यूज कर देते हैं ताकि हम लोग को क्या हो, बार बार दिक्कत ना हो। तो मैंने अच्छे से समझा दिया है पहला वाला। इसको भी आप चाहो तो a मान लो, फिर इसको a मान लो, हाँ कि ना। मतलब अगर आप मान लो 2y को a मान लो और 5 को आप क्या मान लो? b मान लो। पुट करके देखो, आपको यही मिलेगा। फिर हम लोग अब करते हैं डायरेक्टली सॉल्व करके देखते हैं। हम लोगों ने a माना है 2y को, तो ये हमारा a का स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर। b हम लोगों ने माना है किसको माना है? 5 को माना है b हम लोगों ने। यहाँ पे 2, a क्या है? 2y, b क्या है हमारा? 5, और यही 5 का स्क्वायर भी है। तो इसका स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर पहले करो 4, y का स्क्वायर क्या? y स्क्वायर। इधर है 5, इधर है 2, इधर है 2, तो 5 4 जा 22, 2 जा 4, 4 5 जा 20, और यहाँ पे बचा y, 5 5 जा 25। तो ये आ गया अपना आंसर, आ गया अपना ये आंसर। ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग यहीं बगल में लिख लेंगे। आंसर कितना आ रहा है हम लोग का? आंसर आ रहा है हमारा 4y का स्क्वायर प्लस 20y प्लस 25। ठीक है ना। चलो ये भी हम लोगों ने सब समझ लिया। अब यहाँ पे देखो 2a माइनस 7, देखो यहाँ पे भी 2a, यहाँ पे भी 2a, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, बस बीच में माइनस है। तो अगर मैं इसको 2a को, अगर मैं 2a को लेके चलूं, क्या लेके चलूं? चलो इधर देखो 2a को अगर मैं a मान लूं, ध्यान से सुनो, इसको आप कर रहा हूं। चलो अगर मैं 2a को a मान लूं, 2a को a मान लूं,
और यहाँ पे मैं अगर 7 को b मान लूं तो पुट करके देखो ये हो जाएगा अपना a माइनस b हो जाएगा। फिर अगर इधर करेंगे तो ये भी a माइनस b हो जाएगा। तो a माइनस b क्या होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले बच्चों, कौन बताएगा? बस ज्यादा कुछ नहीं, ये होता है a स्क्वायर, बस यहाँ पे माइनस लग जाता है ab और यहाँ पे क्या हो जाता है प्लस का b स्क्वायर ही रहता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे? a हमें पता है कितना है, a हमें पता है कितना, a हमें पता है 2a है, a हमें पता है 2a, b क्या है 7। पुट करो यहाँ पे पुट करो। a क्या है हमारा 2a का स्क्वायर माइनस 2, a क्या है 2a, b क्या है हमारा 7, b क्या है 7 और इन प्लस में 7 का स्क्वायर करके देखो कितनी जल्दी आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करोगे 4, a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 इंटू 7 क्या आएगा 7 में 7 40 7 4 28 क्या हो जाएगा 28 और ये क्या आएगा माइनस का 28 और ये a है, a लिख दोगे। ये 7 है यहाँ पे और इधर प्लस है तो प्लस लिखो पहले, 7 7 49। तो आंसर अपना ये आ गया। बहुत ही सरल था, कुछ नहीं था। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिया 4a का स्क्वायर माइनस 28a प्लस 49, इसका आ गया आंसर। मैच करके देखो अपनी बुक से। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रब करते हैं। चलो रब कर दिया। अब करते हैं इस वाले को सॉल्व करते हैं। इसमें भी देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है a माइनस b, 3a b देख रहे हो 1/2 इधर भी 1/2 इधर भी, 3a इधर भी 3a भी इधर। तो यहाँ पे भी हम लोग का क्या होने वाला है, हमारा यहाँ पे यूज होगा a माइनस b और a माइनस b का फॉर्मूला यूज होगा। मतलब क्या, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा, जो कि कहता है क्या, कहता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग इसे यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग a को अगर मैं मान लूं, a का हम लोग मान ले 3a और b को अगर मैं मान लूं 1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे रखेंगे a की वैल्यू क्या है हमारा 3 है, तो 3a का स्क्वायर माइनस 2a है हमारा 3a, b क्या है हमारा 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। हाँ कि ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 3 का जगह 3 3 9, a का स्क्वायर माइनस ये क्या है हमारा 2 3 और नीचे 2, तो ये और 2 काट सकते हैं। चलो तो 3a बच गया, तो लिख देंगे 3 और a 1/2 है इन सब का स्क्वायर, तो ऊपर वाले का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस में 1 और 1 का स्क्वायर होता है हमेशा 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो यही आ जाएगा अपना आंसर, यही हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है ना। अब ये वाला अगर हम लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। इसका आंसर आ रहा है हमारा 9a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1/4, ठीक है ना। चलो अब इसको क्या करते हैं, रब करते हैं। क्या करेंगे इसको हम लोग, क्या करेंगे रब करेंगे। अब हम लोग देखेंगे ये वाला देखते हैं। इसमें क्या है 1.1 मीटर 0.1 0.4 m। अब देखो यहाँ पे जब पॉइंट में आता है ना, बिना लेक्चर बिना कैफ गिरे पूरी नहीं होगी, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, अगर अगर पॉइंट में आता है तो पॉइंट अपने दिमाग में मत रखो, पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर जब आए फिर पॉइंट लगा लो। दिखाएं कैसे, ट्रिक देखो क्या है। आप क्या करो, पहले तो आप देखो इसमें से फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है। देखो यहाँ है 1.1 और यहाँ पे भी 1.1, मतलब अगर मैं a ले लूं इधर तो ये भी a हो जाएगा। 0.4 अगर मैं b ले लूं तो इधर भी 0.4 है, तो a माइनस b a प्लस b का फॉर्मूला यूज हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, अगर मैं a को ले रहा हूं 1.1 मीटर, मीटर कह रहे हैं m, यहाँ पे m डिफाइन नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमने फिर क्या है, b को मैंने मान लिया है 0.4, ठीक है ना 0.4। तो अगर मैं ये वाली, अगर मैं 1.1 की जगह a लिखूं और 0.4 की जगह b लिखूं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a माइनस b और हमको मिलेगा a प्लस b। हाँ कि ना, करके देखो हाँ कि ना। ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा b, ये हो गया a हमारा, ये हो गया हमारा b। तो a माइनस b a प्लस b, a माइनस b a प्लस b का फॉर्मूला क्या है बच्चों, ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। याद आ रहा है कि नहीं, वो क्या था, क्या लिखा था बुक में, a प्लस b हो और a माइनस b हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब काफी बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे देखो a माइनस b है और a माइनस b तो इधर लिखा है और a प्लस b यहाँ पे और a प्लस b यहाँ पे लिखा है। देखो मल्टीप्लीकेशन में ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे कि 2 इंटू 3 है तो उसका आंसर 6 ही आता है और 3 इंटू 2 है तो इसका भी आंसर 6 ही आता है। तो ऑर्डर मैटर यहाँ पे नहीं करता है, किसमें, मल्टीप्लीकेशन में। किसमें, मल्टीप्लीकेशन में। तो हमारा ये वाला होगा, यूज करना, ठीक है ना। तो यूज करें, आंसर कैसे आएगा, देखो हमारा आंसर आएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर। a को क्या मान के रखा है 1.1, तो लिखोगे 1.1 का 1.1 m
m का स्क्वायर, b को क्या मान के रखा है 0.4, 0.4 का स्क्वायर। मैंने क्या कहा था कि 1.1 को आप मत मानो कि ये क्या है पॉइंट में, इसको मानो सीधा सीधा कि ये किस में है, सीधे से पॉइंट में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 11। 11 का स्क्वायर क्या होता है, आप में से काफी बच्चों को नहीं पता होगा तो मैं बताऊं, 11 का स्क्वायर होता है 121 और ये m का स्क्वायर हो जाएगा मीटर m स्क्वायर। अब देखो यहां पे था सिर्फ एक संख्या के लिए, ठीक है। दरअसल क्या होता है जब यहाँ पे पॉइंट है एक संख्या के लिए, जब स्क्वायर हो जाता है ना तो दो संख्या के बाद पॉइंट आ जाना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे दो संख्या के बाद पॉइंट लगेगा। देखो 1.1 इसका मतलब है 1.1 इंटू 1.1, जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट क्या हो जाते हैं, एडअप हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक संख्या के बाद पॉइंट था और इधर भी एक संख्या के बाद, तो कितनी संख्या के बाद इसका रिजल्ट आएगा, कितनी संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे, दो संख्या के बाद, तो यहाँ पे दो संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसको मान के चलो ये 4 ही है, इसको मान चलो ये 4 ही है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, बट पॉइंट कितनी संख्या के बाद लगेगा, एक के बाद नहीं, दो के बाद, क्योंकि यहाँ पे तो स्क्वायर है ना, ठीक है ना। एक के लिए सिर्फ एक के पीछे जा रहा है, बट जब स्क्वायर हो जाएगा तो दो पॉइंट पीछे जाएगा, तो यहाँ एक और दो, फिर यहाँ लगेगा पॉइंट 0, हाँ कि ना। तो ये आ जाएगा अपना आंसर, तो इसका आंसर लिख लेते हैं, फिर बाद में नया मैच करेंगे। ये आ रहा 1.21 मीटर स्क्वायर माइनस 0.16, ठीक है ना। चलो अब इसको क्या करते हैं, रब करते हैं, इसको रब कर देते हैं। चलो अब देखो इधर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है लिख रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान से हम लोग को देखना है, ये वाला थोड़ा ट्रिकी है, अगर दिमाग लगा लिए तो, अगर नहीं लगा पाओगे तो नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ पे लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया इन्होंने डायरेक्ट, और फिर लिख दिया इन्होंने a का स्क्वायर, और वो भी क्या है माइनस में ना, शायद माइनस में ना, माइनस प्लस b का स्क्वायर, इन्होंने यहाँ पे स्क्वायर में देना शुरू कर दिया। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे भाई साहब, हम कहेंगे कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे a का स्क्वायर को हम लोग सिर्फ a मान लेते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे, और b के स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे, b से मान लेंगे। तो पुट करना शुरू करते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा a प्लस b, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a, यहाँ पे आ जाएगा a का स्क्वायर, ये है a, और वो a क्या है माइनस में a आएगा, और ये क्या आएगा b का स्क्वायर मतलब प्लस b, हाँ कि ना, ये प्लस b। तो अगर यहाँ पे देखो तो इस तरीके से कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से था, तो अगर मैं कहूँ, ध्यान से सुनो, b को पहले लिखो मतलब b प्लस a लिख दो, और b को इधर लिखो मतलब b माइनस a। तो यहाँ पे देखो कुछ बन रहा है a प्लस b और a माइनस b वाला फॉर्मूला बन रहा है। a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता था, a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला होता था, आप क्या करो पहले वाली संख्या का स्क्वायर करो, यहाँ पे जो है मतलब b का स्क्वायर, और फिर यहाँ दूसरी वाली संख्या का क्या करो माइनस करके a का स्क्वायर, हाँ कि ना, समझ में आया। तो मतलब फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है, b का स्क्वायर और a का स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो रहा है, क्या हो रहा है b का स्क्वायर और a का स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है क्या कैसे हो रहा है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या, अब ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। अब देखो हम लोगों ने b को क्या मान के रखा था, देखो b को क्या मान के रखा था, b का स्क्वायर, तो यही तो पुट कर देंगे, b को मान के रखा था b का स्क्वायर, तो b की जगह पे मैंने रख दिया, और ये आ गया अपना स्क्वायर, माइनस रखोगे, a को क्या मान के रखा था हमने, a का स्क्वायर, तो यहाँ पे रखोगे a की जगह पे a का स्क्वायर, और ब्रैकेट में रखो स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा b की पावर 4 माइनस a की पावर 4, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जाएगा 4 और वो भी 4 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया अपना क्या, b की पावर 4 और माइनस a की पावर 4, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे देखो a इधर 6x इधर भी है, 6x इधर भी, 7 इधर भी 7, तो a माइनस b और a प्लस b का फॉर्मूला यूज हो रहा है, उम्मीद करता हूँ आ गया होगा आपको। इसको रब करें, चलो रब करें। तो फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है a माइनस b और a प्लस b, मतलब क्या हो रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे a, अगर a क्या है, यहाँ पे a है यहाँ पे 6x, हाँ कि ना, और b क्या है हमारा 7। तो यहाँ पे पुट करके देखो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे पुट करके देखो आंसर क्या आएगा, क्या होगा, a हमने मान के रखा है 6x, तो 6x का स्क्वायर माइनस b को हमने मान के रखा है 7, तो ये आएगा 7 का स्क्वायर। तो ये जब सॉल्व करोगे तो क्या 6 6 36 और x का स्क्वायर
7 है, 7 7 जा 49, तो माइनस का 49, ये आ जाएगा अपना आंसर। तो ये अपना आंसर इसका क्या आएगा 36x का स्क्वायर माइनस 49। तो उम्मीद करता हूँ आया होगा आपको। रब करें, चलो रब कर दिया। अब देखो यहाँ पे दिया है माइनस ए प्लस सी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ बीच में क्या है प्लस, यहाँ पे प्लस, और ये भी सेम, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ नहीं, हम लोग क्या करेंगे, माइनस a को कहेंगे a है, और कहेंगे कि c इज इक्वल्स टू b है। तो देखो अगर रख के देखोगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी आ जाएगा, ठीक। और अगर इसी चीज को आप क्या करोगे, b को रख के देखो और a को रख के देखो, तो आ जाएगा a प्लस बी और a प्लस बी, मतलब इसका फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा, जो कि क्या होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है। तो ये चीज फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखो, a को हम लोग मान के रखे थे माइनस a, तो ये जाएगा माइनस a का होल स्क्वायर, ये वाला यूज कर रहे हैं यहाँ पे। a को यूज किया था हम लोगों ने, तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा हमारा माइनस a, तो ये हो गया, प्लस 2a क्या है हमारा माइनस a, b क्या है हमारा, b क्या है c, तो c यूज किया, और प्लस b क्या ओरिजिनल वैल्यू सब रख रहे हैं हम लोग, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब ओरिजिनल वैल्यू यहां से हमें समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। अब हम लोग इस फॉर्मूले में ओरिजिनल वैल्यू रखेंगे, तो क्या है हमारा b की वैल्यू क्या है c, तो b की वैल्यू क्या है c का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में है, देखो अब याद रखो माइनस a इंटू माइनस ए क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, a इंटू ए का स्क्वायर, ठीक है। तो सीधा a का स्क्वायर आएगा, तो ये a का स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ पे देखो माइनस में दिया और यहाँ पे क्या प्लस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है हमारा माइनस आ जाता है, तो 2a और c ये आ जाएगा प्लस का c का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, सीधे आंसर लिखोगे a का स्क्वायर, चाहो तो c को इधर लिख सकते हो प्लस c का स्क्वायर माइनस 2ac भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, बट आप कैसे लिखोगे, ऐसे ही लिख लो माइनस 2ac जैसे फॉर्मूले में लिखा है, ठीक है ना। अब इसको रब करते हैं, ये दोनों बचते हैं, ये भी दोनों बड़े धाकड़ हैं, इसको भी अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखो x/2 इधर भी है, x/2 इधर भी, 3y/4 इधर भी है, 3y/4 इधर, मतलब ये और ये सेम है, मतलब a और ये 3y/a मतलब b दोनों किसमें प्लस a प्लस b का फॉर्मूला किसका, अगर मैं a को मान लूं क्या है हमारा x/2, और अगर मान लो 3y/4 को मान लो क्या मैं b मान लूं, तो x/2 की जगह a रख के देखो और 3y/4 की जगह b रख के देखो, जब करोगे तो आपका आंसर आएगा क्या a प्लस b और a प्लस b, जिसका फॉर्मूला होता है क्या a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, यही चीज तो ये है। अब क्या होगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, a क्या है हमारा x/2, तो x/2 का होल स्क्वायर प्लस 2a क्या है हमारा x/2, b क्या है हमारा 3y/4 और b का स्क्वायर मतलब 3y/4 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। इसको सॉल्व करते हैं, x² प्लस यहाँ से देखो ये कट जाएगा हमारा 2 और 2 कट जाएगा, यहाँ पे हमारा बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 3 और बचेगा y, तो 3xy/4 बचेगा यहाँ पे, प्लस 3 3 जा 9 y, 3 3 जा 9 y का स्क्वायर अपॉन 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। अब इसे और सिंपलीफाई करना चाहो तो इसका एलसीएम ले सकते हो आप, बट इसकी कोई जरूरत नहीं है, आंसर यहीं पे छोड़ दो, तो आंसर यहीं पे आ जाएगा हमारा क्या, आ जाएगा x² 2 प्लस 3xy/4 प्लस 9y² 16, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग करते हैं, अब नीचे 10th सॉल्व करते हैं, इसको रब करें, चलो 10th सॉल्व करते हैं। 10th में देखो क्या है, यहाँ पे हमारा माइनस दिया है, ये भी माइनस, ये है क्या 7a और 9b, 7a 9b, तो मतलब दोनों सेम है। अगर मैं 7a को a मान लूं और क्या है 9b को b मान लूं, तो कैसे लिखा जाएगा, ये आएगा a माइनस b और फिर ये भी आ जाएगा a माइनस b, ये चेंज हो जाएगा, रख के देखो 7a की जगह a रख के देखो, a रख दोगे, 9b की जगह b रख के देखो, तो यहाँ भी a माइनस b ये भी हो जाएगा और a माइनस b ये भी हो जाएगा, a माइनस b, तो इसको क्या लिखोगे a माइनस b क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस का 2ab और
प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे फॉर्मूला, ए क्या है हमारा, ए है 7a, तो हमारा 7a का होल स्क्वायर माइनस 2a क्या है हमारा 7a, b है हमारा 9b प्लस b की वैल्यू क्या है हमारा 9b का होल स्क्वायर। इसको करोगे 9b का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 81 b का होल स्क्वायर, 7 क्या आ जाएगा 7 7 49 a का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7 14 49 से कितना होता है, कोई बताएगा हमें 49 से क्या होता है 126 होता है क्या, करके देखते हैं। 49 जा 9 4 9 36 6 2 यहाँ चले गया, 9 1 9 9 2 जा 9 1 9 और ये आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, और ये आ जाएगा 116 आएगा, अरे इधर तेरी 9 1 9 9 2 9 4 जा 9 4 जा 36 6 3 यहाँ चला जाएगा, 9 1 9 हो जाएगा 126, देखो मैंने 126 बोला भी था, तो ये आ जाएगा हमारा क्या माइनस का 126 AB, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही आ जाएगा हमारा क्या आंसर, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर कितना आएगा 49a का स्क्वायर माइनस 126 AB प्लस 81 b का स्क्वायर। अब हम लोग सबको मैच करके देखते हैं, क्या आंसर हमारा सही आ रहा है सब, या फिर कहीं कुछ ना कुछ हमने गलती की है। तो यहाँ पे मैच करते हैं। तो पहले का आंसर आप लोग सुनते रहिएगा। तो यहाँ पे पहले का आंसर देखिए लिखा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, अरे इधर के देखिए ये तो वो है ना, अपने पास क्या आ रहा है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, चलो ये भी सही है, ठीक है ना, इसको हम लोग टिक भी करते चलते हैं सही है या नहीं। तो ये वाला हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ये वाला आंसर क्या है, बिल्कुल सही। दूसरा वाला देखो हमारा आंसर आ रहा है 4y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 20y प्लस 25, चलो ये भी सही है। चलो क्लैपिंग करो अपने लिए बच्चों अगर आप लोग का सही है। फिर लिखो 4a का स्क्वायर माइनस 28a प्लस 49, चलो ये भी सही है हमारा। फिर इस तरह आते हैं फोर्थ पे आ रहा है हमारा आंसर 9a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1/4, सही है, ये भी सही, 4 सही हो गए हमारे। फिर आ रहा है हमारा पांचवें का आ रहा है 1.21m स्क्वायर माइनस 0.16, सही है ये भी। फिर आ रहा है हमारा b की पावर 4 माइनस a की पावर 4, b की पावर 4 माइनस a की पावर 4, ठीक है। फिर आ रहा है 36x स्क्वायर माइनस 49, ठीक है, ये भी सही है। फिर आ रहा है हमारा क्या आंसर क्या आ रहा है, फिर आ रहा है a का स्क्वायर माइनस 2ac, a का स्क्वायर माइनस 2ac c का स्क्वायर, बहुत सही, ये भी सही आ रहा है। फिर आंसर आ रहा है हमारा x का स्क्वायर बाई 4 प्लस 3xy बाई 4 प्लस 9y स्क्वायर 16, बहुत सही। लास्ट देखते हैं हमारा 49a स्क्वायर माइनस 126ab प्लस का 81b स्क्वायर, तो हमारा सारा आंसर सही आया है, सारा आंसर सही आया। देखो मैंने आपको बताया कि अगर आपको ना समझ में आए तो एक को मान लो a और दूसरे को मान लो b, बट a उसी को मानना, देख लेना कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन क्या है। जैसे यहाँ पे x कॉमन था, इसीलिए मैंने x को माना a। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखना थी, अगर जिसको नहीं आ रहा वो x से ऐसे समझ सकता है, निकाल सकता है फॉर्मूला कैसे आ रहा है, बट जिसको देख के पता चल रहा है हाँ भाई साहब इसमें ये फॉर्मूला यूज होगा, तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुरंत फॉर्मूला लिखो, तुरंत निकाल दो आंसर, तुरंत फॉर्मूला रखो, तुरंत आंसर निकाल दो। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और आइडेंटिटी को मत भूलना। 4 आइडेंटिटी बताई थी उसको लर्न कर लेना अच्छे से। पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी और a प्लस बी और x प्लस a x प्लस b का, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और हाँ रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि वही तो आप करना भूल जाते हो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।